तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद विजय 27 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। हैं कि नहीं बिजी? बिजी रहना भाई साहब, वरना फेल हो जाओगे। मेरी कोई गारंटी नहीं है। 2-3 महीने बचे हैं, इसलिए लगातार पढ़ लो मेहनत से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 3.1 के पहले वाले पार्ट। जब आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके पहली वाली वीडियो देखो जाके। वहाँ हमने 3.1 के 1 सवाल 2 सवाल तक क्लियर करवा दिए हैं। तो आज हम तीसरे सवाल तक चलते हैं। तो बिना किसी देरी देरी के आइए हम शुरू करते हैं। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या बोला? संगत है या असंगत। तो वही कल कल वाली बात। सवाल लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए। लिखिए, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो क्या होगा? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो ये स्थिति किसकी स्थिति कहलाएगी? संगत की। तो क्या होंगे ये? संगत। क्या होंगे? संगत। दोबारा में, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये इज नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? असंगत। लिख लो यहाँ पे असंगत। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तो क्या हो जाएगा? संगत होगा, अर्थात इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय अद्वितीय हल होंगे। अब ये लिखा कहाँ है? मैंने अपने घर से तो लगवाया नहीं है। अपने घर से तो मैंने लगवाया नहीं है। ये आपकी किताब में, जो एनसीईआरटी की किताब है, उसमें एक पेज पहले खोल के देखना, वहां आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें लिखी हैं। तो आइए पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है 2x + 2y = 5। 2x + 2y = 5। और दूसरा 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। क्या दिया हुआ है? 2x - 3y के बराबर के 7। तो वही कल वाली बात। इससे क्या निकलेंगे? A1/A2 A1, नहीं नहीं नहीं, A1 B1 C1, इससे क्या निकलेगा? A2 B2 C2। और कल हमने बताया था कि यहाँ पे केवल केवल डिजिटों से मतलब होता है, ना कि एक्स वाई माइनस प्लस। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ओके, तो लिख लो A1 बराबर क्या दिया हुआ है? 2। B1 बराबर क्या दिया हुआ है? 2। C1 बराबर क्या दिया हुआ है? 5। A2 बराबर क्या दिया हुआ है? 2। B2 बराबर क्या दिया हुआ है? 3। C2 बराबर क्या दिया हुआ है? 7। अब हमें लिखना है किसके रूप में? क्या बोला उन्होंने? अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके इसके रूप में हमें लिखना है। तो लिख लो A1/A2 बराबर 2/2। तो 2/2 ये कट जाए, कितना आएगा? 1। 1 आ जाएगा। लिखो B1/B2 2/3। C1/C2 कितना आया? 5/7। अब ये देखो, 1 बराबर 2/3 बराबर 5/7 है। यानी कि तीनों संख्याएं बराबर में हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी 1 है, नहीं है। अगर तीनों कंडीशनें अलग अलग हैं तो हमने क्या बताया था? A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पे लिखो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा अद्वितीय हल होंगे। तो लिख लो अद्वितीय हल होंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अद्वितीय हल होंगे। समझ में आया, कहो बबुआ, आया कि नहीं समझ में आया, आ गया होगा। अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। हम तो आपको रापचिक स्टाइल में समझाएं एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। आइए समझें, सवाल लिख लो, ये नोट 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 दिस क्वेश्चन। लिख लिया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 का पहला था, वो वाला 3 का पहला, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। इसमें क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर के 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर के 9। इसमें भी लिख लो, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3। कोई दिक्कत ही नहीं, इतने सरल सरल सवाल है बच्चों, बिल्कुल सरल सरल एकदम फटाफट उड़ाओ फटाफट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन जाना चाहिए। c1 बराबर 8, a2 बराबर नीचे वाला हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, c2 बराबर 9, कितना हो जाएगा 9। अब उसको इसके रूप में लिख दो, तो a1 अपॉन a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2, कोमा b1 अपॉन b2 बराबर, b1 अपॉन b2 बराबर लिख लो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। ये लिख लो c1 अपॉन c2 बराबर 8/9। काट दो, 2 चौक, नहीं नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा, गलती बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक। लिख लो 8/9। अब ये देखो a1/a2 बराबर b1/b2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, क्या इसके बराबर ये है, नहीं है। तो दो बराबरे में आ गए, एक ही अलग आया, तो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, ये वाली, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो क्या होगा, असंगत होगा। आया समझ में प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, लिख लो। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल, नहीं 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 सॉरी सॉरी, बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, ये तो दोनों बराबर माना, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, लेकिन ये अलग आया, तो इसको हमने अलग लिख दिया। अब ये कंडीशन कौन सी फॉलो करेगी, ये वाली, क्या हो जाएंगे असंगत, तो लिख लो असंगत, असंगत। क्या आया आंसर, असंगत। आया समझ में प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम देख लो, लिख लो लिख लो। लिख लिया। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, आइए तीसरे का तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरे के तीसरे में क्या दिया हुआ है, 3/2x प्लस 5/3y, क्या लिखा 3/2x प्लस 5/2y, क्या लिखा 5/2y बराबर के 7, क्या लिखा 7, लिख लो बराबर के 7। दूसरा क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 10y बराबर 14, क्या दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर के 14। लिख लो a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/2, c1 बराबर 7। नीचे लिख लो a2 बराबर 9, b2 बराबर 10, c2 बराबर 14,
बटे में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इतने सरल सरल सवाल एकदम फटाक से उड़ाओ। लिख लो A1 अपॉन A2 बराबर 3/2/9। तो पहली गुणा दूसरी, पहली गुणा तीसरी, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। तो पहली गुणा चौथी, यहाँ पे कुछ है नहीं तो लिख लो 3 बटे दूसरी गुणा तीसरी, तो लिख लो 2 गुणे का 9। ये हम क्या बक रहे हैं, पहली गुणा चौथी दूसरी गुणा तीसरी, ये समझ में आती है। मतलब पहली संख्या गुणा का चौथी संख्या अगर इस रूप में लिखा है, तो यहाँ पे चौथी संख्या कुछ नहीं है, तो मान लिया क्या हो गया 1। तो पहली गुणा चौथी बटे दूसरी गुणा तीसरी, तो लिख लो 3/18, काट दो, 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आया 1/6, कितना आया 1/6। दूसरा लिख लो B1 अपॉन B2 बराबर 5/2/10। पहली गुणा चौथी बटे में 1 मान लो, दूसरी गुणा तीसरी, तो लिख लो 5/10 गुणे का 2, कितना आया 5/20। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आया 1/4। अब लिख लो C1 अपॉन C2 बराबर, C1 अपॉन C2 बराबर 7/14, 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। देखो ये 1/2, ये 1/6, ये 1/4, यानी कि सब अलग अलग आए हैं, सब अलग अलग आए हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, क्या होगा अद्वितीय हल होंगे। ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल होंगे इसके। क्या होंगे अद्वितीय हल, तो लिख लो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। क्या जाएगा आंसर, अद्वितीय हल होंगे। लिख लिया, आ गया समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत उतारो जल्दी से। ठीक है, आइए चौथा सवाल देखते हैं इसका। आइए चौथा सवाल देखते हैं। देखो 5x माइनस 2y बराबर 11, क्या दिया हुआ है 5x माइनस 2y बराबर 11। दूसरा समीकरण -10x प्लस 6y बराबर -22, -10x प्लस 6y बराबर -22 प्लस 6y बराबर के माइनस के 22। तो लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं, वैसा ही लिख लो। A1 बराबर 5, B1 बराबर 2, C1 बराबर 11, A2 बराबर 10, B2 बराबर 6, C2 बराबर 22। बटे में लिख लो A1 अपॉन A2 बराबर 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो B1 अपॉन B2 बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना आया 1/3। लिख लो C1 अपॉन C2 बराबर 11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आया 1/2, 1/2। कितना आया 1/2, 1/3, 1/2। अर्थात ये सब अलग अलग आए हैं, अर्थात ये इसका आंसर क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। क्या होगा अद्वितीय हल
होंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अद्वितीय हल होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवें सवाल में क्या दिया हुआ है हमें? देखो 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8 प्लस 2y बराबर 8। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें? 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर के 12। तो लिख लो यहाँ फिर वही बात हर सब में। एक a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12। बटे में लिख लो a1/a2 बराबर 4/3/2। पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो लिख लो 4 गुणे का 1, मान लिया 1 बटे में बटे 3 गुणे का 2, कितना हो गया 4/6। 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आया 2/3। और लिखो b1/b2, तो लिख लो b1/b2 बराबर 2/3 बराबर 2/3। c1/c2, c1/c2 8/12, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, ये कितना आया 2/3। अब देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। अब तीनों के तीनों 2/3 आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। संगत, तीनों बराबर आए हैं। तो लिख लो a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अर्थात ये क्या हो जाएगा? संगत। संगत होगा। क्या होगा? संगत। हो गया? कर लो। लिख लिया? 3 सवाल हुए खत्म। अब आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चौथा सवाल भी हमसे यही कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग में से कौन संगत है कौन असंगत है। यदि संगत है को तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। इनमें से आपको क्या करना है, ये सब चेक करने हैं, और जो संगत है उनके कोऑर्डिनेट लिख के हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो हम आपको संगत असंगत चेक करके दे रहे हैं, और ग्राफ अपने आप खुद बना लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5, तो 2x प्लस 2y बराबर का 10। तो लिख लो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5। कितना आया? 5। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक होता है किसी संख्या में अगर हम एक का गुणा करें तो वही संख्या वापस आती है, तो वही हमने किया और कुछ नहीं किया। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5। तो लिख लो a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। तो बटे में लिख लो a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, कोमा c1/c2 बराबर 5/10। ये काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया? 1/2। कितना आया? 1/2। अब ये देखो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब ये तीनों बराबर आ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? संगत होगा, अर्थात ये संगत होगा। तो लिख लो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अर्थात ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। अगर ये संगत है तो इसका ग्राफ भी बनेगा। ये संगत है तो आप इसका ग्राफ बना लेना। क्या करना? ग्राफ बना लेना। इसके कोऑर्डिनेट निकालना और आप ग्राफ बना लेना। ठीक है, हम यहाँ पे केवल आपको संगत और असंगत चेक करवा दे रहे हैं
ग्राफ आपका होमवर्क हो गया। अगर आप पे ग्राफ नहीं बने तो हमारे पास कमेंट करना, उस पर भी एक वीडियो आएगी। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं 4.1 का, नहीं नहीं, चौथे सवाल का दूसरा। आइए लिखो दूसरा। दूसरे में उन्होंने दिए हुए हैं x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। लिख लो। a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 8, क्या हो जाएगा 8। a2 बराबर 3, b2 बराबर 3, C2 बराबर 16। कोई दिक्कत? इसमें तो कुछ है ही नहीं करने, जो ऊपर लिखा वो चीज लिख लो, नीचे लिखा वो लिख लो। पहली वाली संख्या A1, दूसरी वाली A2, तीसरी वाली पहले वाली A1, दूसरी वाली B1, तीसरी वाली C1। इधर पहले वाली B1, दूसरी A1, नहीं नहीं नहीं, पहली वाली A2, दूसरी वाली B2, तीसरी वाली C2। कुछ है ही नहीं, इनको लिख लिया। अब इनको बटे के रूप में लिख लो। A1 अपॉन A2 बराबर 1/3, B1 बटे का B2 बराबर 1/3, C1 अपॉन C2 बराबर 8/16। इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। ये देखो, ये 1/2 आया, ये 1/3 आया, ये भी 1/3 आया, लेकिन लास्ट वाला अलग आया, मतलब दो सेम आए हैं और लास्ट वाला अलग आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दो सेम लास्ट वाला अलग, क्या हो जाएगा? अर्थात ये असंगत। तो लिख लो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अर्थात इसके क्या हो जाएगा? असंगत। असंगत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। उन्होंने क्या बोला है कि यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, अगर संगत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफी विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है। मीन लिख लिया। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6, लिख लो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। आगे वाला क्या दिया हुआ है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1, C1 बराबर 6, A2 बराबर 4, B2 बराबर 2, C2 बराबर 4। बटे में लिख लो A1 अपॉन A2 बराबर 2/4। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं B1 अपॉन B2 बराबर 1/2, C1 अपॉन C2 बराबर 6/4। काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया 3/2। ये भी पिछले जैसा आ गया, पहले का 1/2, दूसरे का 1/2, लेकिन तीसरा वाला अलग आया। अर्थात ये कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? सेकेंड कंडीशन, अर्थात ये असंगत होगा। तो लिख लो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अर्थात ये असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। अगर असंगत है इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। क्या? ग्राफ भी नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ कब बनेगा? जब ये संगत हो। आइए देखते हैं चौथा सवाल इसी का, एक बार लिख लो, लिखो जल्दी से। लिख लिया? आइए चौथा सवाल देखते हैं इसका।
चौथा सवाल में हम देखते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो लिख लो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। 2x माइनस 2y बराबर 0। नहीं 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर का 0। और आगे वाला 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। आइए देखते हैं, लिख लो तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, c1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर 5। बटे में लिख लो a1 अपॉन a2 बराबर 2 बटे का 3, b1 अपॉन b2 बराबर 2 बटे का 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया, कोमा c1 अपॉन c2 बराबर 2 बटे का 5। ये सब तीनों के तीनों अलग, अर्थात ये इसकी अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या लिख लो यहाँ पे? अद्वितीय। अगर ये अद्वितीय हल होंगे, इसका ग्राफ तो बनेगा, लेकिन इसके आपको एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अद्वितीय हल होंगे। यही तो बात है, जब इसका ग्राफ बनाओगे आप तो आप इसके निर्देशांक नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अद्वितीय हल। तभी तो उन्होंने बोला अगर संगत है तभी ग्राफ बनाए। ये चौथा सवाल खत्म हुआ, लिख लो एक बार। सवाल खत्म हुआ। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। आइए देखते हैं पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला? एक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती हो। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वो लिख लो, कल हमने क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया? देख, अगर a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। और ये a1 बराबर a2 b1 पर b2 तो क्या होंगी? समांतर। और ये तीनों अलग अलग हो तो प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अभी हम आपको समझाते हैं। इन सवाल वालों ने पूछा क्या है? एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे एक मिस्टेक और है इन किताब वालों की। देखो एनसीईआरटी वालों की, जो पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही टाइप कर दिया है, सेम टू सेम एक। आइए देखते हैं, प्रतिच्छेदित करती है। उन्होंने एक ये समीकरण दिया हुआ है तो आपको एक दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि सबसे पहले में प्रतिच्छेदित करती हो। प्रतिच्छेदी का मतलब यहाँ पे आपको दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि तीनों जब हम बनाएं तो अलग अलग आए। मतलब यहाँ पे अगर देखो 5x कर दें हम, 5x यहाँ पे प्लस का 4y और माइनस का 12 कर दें तो यहाँ पे देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 8। और ये हमने समीकरण अपने आप से बनाया है तो लिखो a2 बराबर 5, b2 बराबर 4,
C2 बराबर 12। अगर इसको बटे में लिखेंगे A1/A2 बराबर 2/5 और कोमा B1/B2 बराबर 3/4, C1/C2 बराबर 8/12। अब ये देखो ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। यही तो उन्होंने पूछा है कि दूसरा एक ऐसा समीकरण लिखिए जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हो। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। ऐसा मानो कि जब इसको और इसको बटे में लिखें, इसको बटे में लिखें, इसको बटे में लिखें तो बराबर ना आए। समझ गए प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप 5x 3x 4x कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और कर दो, यहाँ पे कुछ और कर दो, लेकिन ऐसा आना चाहिए कि जब आप बटे में लिखो ये तीनों बराबर ना आए, तभी तो ये कंडीशन फॉलो करेगी, प्रतिच्छेदी होंगी। पहले में यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी कोई सा भी समीकरण लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे वही जिसमें कि तीनों तीनों अलग आए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में उन्होंने क्या पूछा है, समांतर रेखाएं हो। समांतर का मतलब दो बराबर में आए, एक अलग अलग आए। देख लो, आओ दूसरा देखते हैं। दूसरे में बोला उन्होंने दो बराबर में आए। अगर यहाँ पे देखो हम 2x ही लिख दें प्लस यहाँ पे 3y ही लिख दें, यहाँ पे कुछ और लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें बराबर नहीं लाना है। यहाँ पे 15 लिख दो बराबर 0, लिख दो A1 बराबर, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, बटे में लिखेंगे 2/2 1, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बटे में लिखेंगे तो 3/3 1, लेकिन जब यहाँ पे 8/15 करेंगे तो 1 आएगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर। दो तो बराबर हो जाएंगी और एक लास्ट वाली बराबर नहीं हुई है। तो यही तो पे पूछा गया, ऐसा समीकरण लिखिए जिसमें कि समांतर रेखाएं हो। तो लिख लो, ये समीकरण हो गया हमारा। ये क्या है तुम्हारा आंसर, प्रूव कर लो। A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 15। लिख लो A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर 2/2, काट दो, कितना आया 1। इधर लिख लो B1/B2 बराबर 3/3, काट दो, कितना आया 1। इधर देखो C1/C2 बराबर 8/15। ये तीनों अलग अलग आए हैं, ये तीनों अलग अलग आए, तीनों अलग अलग क्यों, दो बराबर में आए, एक अलग अलग आया। क्या आया, A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो दोनों बराबर में, लेकिन इज नॉट इक्वल C1/C2, ये अलग आया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा समीकरण निरूपित कीजिए जिसमें रेखाएं समांतर हो, इसमें रेखाएं समांतर हो। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे अगर 4 रख लो, यहाँ पे 6 रख लो तो 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रख लो तो 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 1/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग रखना जो कि इन दोनों के बराबर में ना आए। कैसा भी, तीसरा में क्या पूछा उन्होंने, संपाती रेखाएं हो। आपका ये वाला आंसर हो गया, संपाती रेखाएं हो। आइए देखते हैं संपाती। तीसरे में उन्होंने बोला संपाती मतलब क्या होगा, तीनों बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, मतलब कि संपाती। तो यहाँ पे अगर सेम टू सेम यही लिख लें हम, 2x + 3y - 8 ही लिख लें तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 8। इनको बटे में लिख लो, A1/A2 बराबर 2/2 1, B1/B2 बराबर 3/3, कितना आया 1, तीसरा C1/C2 बराबर 8/8, कितना आया 1। अब ये देखो तीनों बराबर आ गए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब ये कौन सा कंडीशन फॉलो करने लगा, तीनों बराबर, पहली। तो अर्थात ये क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। हमसे समीकरण पूछा किसका गया, इसी का पूछा गया है कि संपाती रेखाएं हो। कैसी हो, संपाती। तो क्या आ गया, ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2
C2 अर्थात ये संपाती, अर्थात ये संपाती होंगी। अभी देखिए छठा क्वेश्चन है जो हमारी किताब में वो सेम टू सेम यही लिखा है, तो वो हम करवाएंगे नहीं। सातवें में दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए। यहाँ पे मतलब आपको एक ग्राफ खींचना है और जो त्रिभुज आपका बनेगा जब आप ग्राफ बनाओगे तो उस भाग को आपको छायांकित करना है। ओके, लेकिन हम ग्राफ बनवाएंगे नहीं, ये आपके होमवर्क के लिए है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म हुई। बताओ आपके समझ में आई? अगर थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट तो बनता है जी, बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक कमेंट तो बनता है। तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो कि जो हमारा मोटिवेशन बनता रहे, हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही डालते रहें। तो चलिए, ये चैप्टर पूरा हुआ खत्म 3.1। कल हम पढ़ाएंगे आपको 3.2। तो ये वाला आप रिवाइज करना, जो क्वेश्चन ना लगे वो हमसे आके पूछना कमेंट में। तो ठीक है, बिना देरी किए वीडियो करते हैं बंद। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत, राधे राधे, जय हिंद।